एक मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कादराबाद नीम चौक वार्ड नंबर 4 का है, जहां एक तरफ सरकार कहती है कि किसी तालाब को नहीं भरना है। जल जीवन हरियाली के तहत कई ऐसे नियम भी बनाए हुए हैं कि जिसके तहत आप तालाब या पोखरा को नहीं भर सकते हैं। अगर आपका निजी तालाब है तो उसके लिए भी नियम बनाए हुए हैं, लेकिन जो भू माफिया है दरभंगा शहर में पलक झपकते ही तालाब या पोखरा या डबरा को भर देते हैं। जब तक प्रशासन को इसकी जानकारी मिलती है तब तक वह तालाब या पोखरा या डबरा को जो है सो भरा जा चुका रहता है। इसकी जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई तो ज़रूर होती है, लेकिन तब तक उसका स्वरूप ही बदल जाता है। जो मामला सामने प्रकाश में आया है वह विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कादराबाद नीम चौक वार्ड नंबर 4 का है। डीएसपी अमित कुमार स्थल का किया निरीक्षण एवं स्थानीय लोगों से जानना चाहा कि आखिर ये तालाब था या डबरा था, ये क्या था। स्थानीय लोगों ने बताया कि हम 30-32 साल से यहाँ रह रहे हैं, यह पहले डबरा था। यही कुछ दिनों के अंदर में बड़ी संख्या में लोग यहाँ जमा होते थे और इसे दिन रात एक करके इसको भर दिया गया। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने क्या कहा वो भी आप सुनेंगे। इस संबंध में कई पत्रकारों ने जब सदर डीएसपी से जानना चाहा कि आखिर यहाँ क्या था, लोगों से क्या आपको जानकारी मिली, उन्होंने दी विस्तृत जानकारी। वहीं आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले वार्ड नंबर 4 के जो पार्षद हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया था कि इसको नहीं भरा। उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने बताया भी, लेकिन कुछ दिन के बाद उसे भर दिया गया। इस संबंध में उन वार्ड पार्षद से जानना चाहा तो उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुने। आपको बताते चले कि इस संबंध की जानकारी जब जिला प्रशासन को मिली तो इस संबंध में जिला पदाधिकारी ने भी क्या कहा है वो भी आप सुने। देखिए एक रिपोर्ट स्थानीय लोगों ने क्या कहा, सदर डीएसपी ने क्या कहा, इस संबंध में जिला पदाधिकारी ने क्या कहा। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सर मतलब हम लोग सामने में हैं, हम लोग तो मतलब जब से यहाँ मकान बनाए हैं तब से देख रहे हैं यहाँ पर कोई इस ढंग का बात नहीं। हम लोग तो खुद मतलब आश्चर्यचकित था, मतलब अचानक कितने दिन में भर दिया लग रहा है? लगभग ये 15 दिन के अंदर सारा काम तमाम हो गया। कौन भर रहा है, नहीं भर रहा है, कहाँ से लोग आते हैं? नहीं पूछते हैं सर, डर लगता है इससे पूछे। दिन में भरता है, रात में भरता है? रात में भरता है। रात में भरता है। अब तो दिन में इधर से घेर कर आप लोगों ने प्रशासन को सूचना वगैरह नहीं दी? सीओ किसी को? सब लोग आए हैं यहाँ, देखे हैं। थाना प्रभारी लोग भी मतलब इधर से गुजरते हैं, देखते हैं। कई बार तो यहाँ से मतलब खुट्टा उट्टा करा रहा था तो उसका बेलचा पलना चलना सब चीज लेके लोग चले गए। सबको जानकारी है सर, ऐसा कुछ नहीं है। बाहर वालों को सब मिल जा रहा है। तो जा रहा है कि सब ले जाते हैं। ठीक है, कभी कुछ और एक्टिविटी इस पर शुरू हो तो थाने को सूचित कीजिएगा। निश्चित करेंगे सर, थाने को कीजिएगा हमारे ऊपर। देखिए कुछ मीडिया के बंधुओं के द्वारा कुछ चिट्ठियां भी आई थी और कई स्थानीय लोगों के द्वारा फ़ोन भी आए हैं कि जो स्थानीय क्षेत्र हैं उनमें कुछ सरकारी पोखर हैं, डबरा है, जहां इसको ऑक्शन किया जाता था, मखाने और मछली की पैदाइश होती थी, उसे भर दिया जा रहा है कुछ भूमाफियाओं के द्वारा। मामले को संज्ञान में लेते हुए लोकल थाने को सूचित किया गया और फिर उस जगह पर आया गया है। आकर स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। इनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों में ही 10-15 दिन के अंदर बहुत ही तीव्र गति से प्राय रात में बहुत सारी गाड़ियां लगाकर मिट्टी का से ऐसे डबरे को भर दिया गया है। मामला क्या है, ज़मीन किसकी है, इस विषय में भी हमें कोई जानकारी नहीं है, ये जांच का विषय है। सर लोगों ने कहा कि थाना स्तर से भी उन्हें वो भी आते हैं लेकिन किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हुई, जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया। स्थानीय लोग जैसा भी बता रहे हैं आपके सामने ही कि सीओ भी यहाँ आए थे, कुछ इनका जो इक्विपमेंट्स है वो भी एक आध बार सीज़ किया गया था। लोग आए थे, प्रशासन स्थानीय प्रशासन यहाँ आई है और आकर लौट चुकी है। मामला क्या है, पूरे मामले की जांच की जाएगी। तो सर क्या इसके लिए सीओ से आप बात करेंगे या जो संबंधित लोग हैं इसकी? जो संबंधित विभाग हैं, जो संबंधित पदाधिकारी हैं, उनके संज्ञान में मामला लाया जाएगा और जैसा उचित होगा वैसा किया जाएगा। सर इस मामले किसी गिरफ्तारी हुई है मिट्टी भराई के मामले को लेकर? गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक और बगल में ही एक और पोखर है, वहाँ भी कुछ लोग मिट्टी भराई का काम कर रहे थे, वहाँ से 1-2 लोगों को थाने पर पूछताछ के लिए लाया गया है। ठीक जी, बताइए क्या मिट्टी भराई हो रहा था और पुलिस पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं? सदर डीएसपी और टाउन यूनिवर्सिटी थाना के इंचार्ज भी आए हुए हैं, सब देख के गए हैं यहाँ से। यहाँ क्या था पहले? यहाँ डबरा था। अच्छा, डबरा सरकारी था या प्राइवेट था? सरकारी था। क्या होता था ये? इसका इसमें मछली, सिंघारा, मखाना, इस सब का मतलब टेंडर होता था, डाक होता था तो तालाब के साथ। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ से लगभग 30-32-35 साल से रह रहा है। कितने दिनों में भर दिया गया इसको? एक सप्ताह के अंदर सारा काम हुआ। दिन में या रात में?
रात में दिन में सब जगह। कभी आपने देखा कितने लोग रहा करते थे यहाँ पर भरने के समय? बहुत भीड़ रहता था। तो पुलिस कुछ महीने पहले आपने जिस पोखर के बगल में, मतलब नीम पोखर के बगल में एक तालाब था, उसका आवाज़ उठाया था कि ये सरकारी है। उसके बाद सीओ वहाँ पर भी आया। आज सदर डीएसपी अमित कुमार वहाँ का निरीक्षण किए हैं। क्या लगता है पोखर क्या वाकई में सरकारी या किसी की निजी है? देखिए, पिछले बार जो हम रोक लगाए थे तो मेरे पास पेपर लेके आया था, तो हम पेपर के अकॉर्डिंग जो नेट पे जो सर्च किए थे तो उसमें 4-4.5 कट्ठा जो है कोई महतो जदू महतो के नाम से दिखा रहा था और 3-3.5 कट्ठा जो है डबरा किस्म दिखा रहा था। तो उस समय भी हम कहे थे कि डबरा हो चाहे तालाब हो, इसको किसी को भरने का अधिकार नहीं है और इसको भरना भी नहीं चाहिए। उसके बाद फिर वो सीओ साहब बोले कि हम आदमी को भेजते हैं, मेजरमेंट वगैरह कराते हैं। हम लोग एकदम भेजिए, मेजरमेंट कराइए और आप बाकायदा बोर्ड लगा दीजिए कि किसका ज़मीन कितना है नहीं है, ताकि लोग जो है एक दूसरे को उल्लू ना बनावे और लोग भी समझे कि सरकारी है कि प्राइवेट है। तो उसको ताकि रण क्षेत्र न बन सके, इस पर किसी भी तरह का जो है मतलब आक्रमण ना हो, मारपीट नहीं हो। इसके बाद जो है सीओ बोले कि हम आदमी को भेज रहे हैं। उस पर क्या किया रहे, फिर हम 3 दिन के बाद सीओ को जाके मिले कि सर उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया हुआ। तो वो समय नहीं दिया और वो बात किए कि उस पर केस चल रहा है। तो हम और जब बात उससे करना चाहे तो हमको था कि तुमको इससे क्या दिलचस्पी है। तो हम अपना चले आए। उसके बाद अपना 7 महीना 8 महीना जो है अपना शांत रहा। फिर अचानक सुनने में आया कि ये लोग जो है उस ज़मीन को जो है घेराबंदी किया और हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि किस बेस पे किया। हम सीओ साहब को फ़ोन किए, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। थाना प्रभारी को फ़ोन किए, वो भी फ़ोन नहीं उठाया। हम सूचना लेकिन फिर भी किसी माध्यम से दे दिए, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। दरभंगा के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में एक डबरा है जो सरकारी डबरा कहा जाता है, उसको राताराती भर दिया गया है। क्या सारा मामला है सर? अभी संज्ञान में ये मामला आया है। अंचल अधिकारी सदर दरभंगा से दूरभाष पे इसके बारे में पूछा गया है। उनके द्वारा बताया गया कि उस मामले में एक मामला अपर समाहर्ता के न्यायालय में चल रहा था जमाबंदी रद्द करने के संबंध में। तो वहाँ से परिवादी के संबंध में जो आदमी हैं उनके पक्ष में निर्णय हुआ। मैंने उनको सुझाव दिया है सीओ सदर को कि इस संदर्भ में शीघ्र मेरे न्यायालय में अपील दाखिल करें और तत्काल स्थल पे कोई भी आदमी जब तक वो मामला लंबित रहता है तो कोई भी उसको भरने या कोई भी उस पर निर्माण की कोई गतिविधि नहीं करेगा। सर, जिस तरह से जल जीवन हरियाली को लेकर इस तरह की बातें आती है कि डबरा पोखर को बचाना है, लेकिन यहाँ डबरा पोखर अक्सर इस तरह की घटनाएं होती है, उसको भर दिया जाता है, ज़मीन को बेच दिया जाता है। नहीं, जो भी हमारे सार्वजनिक तालाब पोखर आहर पईन है वो जल जीवन हरियाली का हिस्सा है और जल जीवन हरियाली के प्रथम अवयव के तहत उसे अतिक्रमण मुक्त कराना है। उसमें अगर कोई अतिक्रमित कर रहे हैं तो उनको हटाना है वहाँ से। जहाँ तक निजी तालाब पोखर का है, स्वामित्व और स्वत्व के संदर्भ में, इसमें भी कई कोर्ट्स के डिसीजन हैं कि अगर किसी का निजी तालाब पोखर भी है तो उसके स्वरूप में उनको परिवर्तन नहीं करना है। तो इसके लिए भी जो हमारे रेवेन्यू के अधिकारी हैं, जो राजस्व कर्मचारी हैं, उनको इस चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो जल निकाय है उसका स्वरूप बदलने से हमारे पर्यावरण पे, इकोलॉजी पे और जल का जो बहाव का तरीका है उस पे नकारात्मक असर पड़ता है। सर, जिस तरह से ये हुआ है, डबरा को भर दिया गया है, क्या पता चला किस तरह के लोग हैं जो इस तरह का काम किए हैं? लोग के संदर्भ में तो नहीं बताया गया है। ये है कि जमाबंदी रद्दीकरण का बाद अपर समाहर्ता के न्यायालय में था, उसमें क्या दस्तावेज दिखलाया गया है, परंतु जमाबंदी रद्द करने के प्रस्ताव को खारिज किया गया और जमाबंदी कंटिन्यू रखने की बात हुई है। इस पर मैंने सीओ सदर को डायरेक्शन दिया है कि अगर अपर समाहर्ता का कोई आदेश है तो वो उसके विरुद्ध अपील मेरे न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। दस्तावेजों को देखने के बाद, इसका नेचर समझने के बाद ही मैं इस संदर्भ में कुछ